भी आप लोग खास जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत बाबा को दे रहे हो, मेहनत। कोई कोई तो ऐसे मूर्ख हैं जिनको माया फतकाने वाली है, उनको यही नहीं मालूम ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है। ये क्या करते हैं मालूम है? अपनी याद को 50% ट्रैफिक कंट्रोल मान लेते हैं। महामूर्ख कहेंगे इनको। माना जो याद कर रहे हैं ना टोटल दिन में, उसको ही मान लेते हैं 50% और डाल देते हैं। ऐसे तो 50% अगर डालें तो 240 से कम तो किसी के हो ही ना, क्योंकि 8 घंटे तो सभी मेहनत ही करते हैं। तो ये महामूर्ख हैं जो माया का आवाहन कर रहे हैं। इनको लगता है शायद ऑनलाइन जो हम डाल रहे हैं इससे कोई माला बनने वाली है, ऑनलाइन जो हम डाल रहे हैं इससे कोई बहुत बड़ी महिमा होने वाली है। अरे महिमा नहीं, आगे चल के तुम डाल ही नहीं पाओगे। पिछली बार भी इशारा दिया था। कोई महारथी हो, अंदर बाहर से एक नहीं है, उसको लगता है मैं महारथी हूँ, माया फतकाएगी नहीं फतकाएगी। बाकी जो छोटे छोटे जो मेहनत कर रहे हैं, 100 हैं, 50-60 हैं, ये बहुत सुंदर है। इनमें कोई कोई तो ऐसे होंगे ना जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, ये हैं अंत तक सहयोगी, दिखावे वाले नहीं। ये तो पिटने वाले हैं बेचारे, आगे चल के डाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा सहयोग वर्तमान समय ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, उसमें भी इनमें सबसे सुंदर और वंडरफुल बाप के बच्चे हैं जो अमृत वेला घूम के ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते होंगे। अगर आप 2 घंटे अमृत वेले और 2 घंटे नुमा श्याम, इसमें मेहनत, ट्रैफिक कंट्रोल होता नहीं है, इतना सहज नहीं है, लेकिन इसमें जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का नोट करो, निश्चिंत होकर नोट करो। ब्रेक लग नहीं रही है लेकिन बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं घूम घूम के। इनको तो बाबा ऐसे देखता है कि जैसे तो ये पूरी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल ही है। इसलिए उनकी मेहनत तो चाहिए। आने वाली जो जन्माष्टमी है, के हिसाब से तो बोला है। ऐसे तो मुरली में बताया है कि 2:30 बजे का कृष्ण का जन्म बताया है, लेकिन बताते हैं 2:30 बजे तो सिमरन कर भी ना सके, मुरली में ही बोला। क्यों? अभी जब 2:30 बजेंगे तो इनकी मन बुद्धि इतनी उलझी हुई होगी जो अंधकार में है, तो ये क्या सिमरन करेंगे। इतना इनको कितना भी पॉजिटिव पॉइंट्स दो, कितने भी सुंदर सुंदर मूल्यों के प्रूफ दो, लेकिन अपनी ही उलझनों में जो उलझे हुए हैं, जिनके लिए रात्रि है 2:30 बजे, तो वो क्या सिमरन करेंगे। इसलिए बाबा ने बोल दिया 2:30 बजे तो कोई सिमरन कर ना सके, फिर कितने बजे का टाइम दिया? 3-4 बजे का टाइम दिया। अब तुम बेहद में जानते हो 3-4 कब बजेंगे? 2022 में बाबा जो साकार मुरली चला रहे थे, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छा साकार मुरली का पॉइंट है कि अंधकार, अंधेरा होता है शाम को 7 बजे से लेके 12 बजे तक। साकार मुरली का पॉइंट है। ऐसे ही पढ़ के सुनाया है। अंधेरा जो होता है वो होता है शाम को 7 बजे से, ये बोला है रात्रि 7 बजे से 12 बजे तक होता है रात, अंधकार। आप तो बेहद में जानते हैं 2019 में 7 बजे, 20 में फिर 8 बजे, जैसे आजकल घड़ी होती हैं, AM PM चलता है ना, तो दिन के 12 बजे के बाद फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे 19 में बेहद की घड़ी के 7 बजे, 20 में 8 बजे, फिर 9, 10, 11, 12, 24 में 12 बजे, घोर अंधकार। वहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो होता है, लेकिन अंधकार चारों तरफ इतना है, दिखाई नहीं देता कुछ। इसलिए बाबा ने 2:30 बजे बताया।
लेकिन फिर बताया कि सिमरन तो कोई कर ना सके, तो 3-4 बजे का टाइम है ना, वही 27। ये बेहद के 3-4 बजते हैं। वहां तक आपको ये जो बूंद बूंद सहयोग है, हम्म, जो 50-60-70 दिल से जिनको बाबा महसूस कर रहा है कि ये मेहनत कर रहे हैं, 100-125 जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये सच्चे सच्चे सहयोगी हैं। वो नहीं जो याद का 50% ट्रैफिक कंट्रोल मान रहे हैं वो तो माया का आह्वान कर लिया। अभी भी ये मत देखो कोई कोई हैं जो अंदर बाहर से एक नहीं है, दिखावा कर रहे हैं। उनको लगता है ऑनलाइन हम जो डाल रहे हैं इससे कोई माला प्रत्यक्ष होने वाली है या हमारी कोई महिमा हो जाएगी। अरे नहीं भाई, माया का थपाड़ा जरूर पड़ेगा तुमको। इसलिए जो सच सच में मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर हैं, इनकी मेहनत तो चाहिए। ये अपने लिए छतर छाया कर रहे हैं। जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, याद अलग होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी साइंस है ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें मूर्ख नहीं बन जाना जो याद को ही डाल रहे हैं। बहुत बड़ी साइंस है। इसका बहुत गहरा संबंध तुम्हारे रिजोनेट होने के लिए है। इसलिए इतनी बड़ी साइंस है तो कल्पना करके देखो कितनी मेहनत होगी इसमें। लेकिन सच्चे दिल पर साहब रोजे, दिखावे वाले नहीं। इसमें तो जो सुंदर मेहनत कर रहे हैं, अरे वो तो पूरा दिन किसी से बात ही नहीं कर सकते। कोई सोचे बातचीत भी चलती रहे, खाने भी बनते रहे, फोन से भी अटेंड करते रहे और ट्रैफिक कंट्रोल डालते रहे। ये पिटने के लक्ष्य में है। नहीं तो जो मेहनत कर रहे हैं ना, दिन भर जो मेहनत कर रहे हैं, वो किससे बात ही नहीं कर पा रहे। और अगर बातचीत करेंगे तो उनको मालूम है ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत नहीं हो सकती। इसलिए जो सुंदर सुंदर पुरुषार्थी हैं वो वही नोट कर रहे हैं जब एकदम डिटैच होकर मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो दिन में आधा घंटा उनको कहीं मिलता होगा, फ्री महसूस करते होंगे, एक आध घंटा मिलता होगा दिन में कभी भी, तो जरूर वो घूम के मेहनत करते होंगे। और वो मेहनत भगवान को चाहिए। इसलिए अपने लिए छतर छाया बना रहे हो और संगठन को सहयोग कर रहे हो। खास ट्रैफिक कंट्रोल माना निसंकल्प। हाँ, कोई कोई है जिनके पास व्यर्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उनको चिंता नहीं करनी है। उनको तो यहाँ तक भी इशारा दिया है कि अगर तुम धुन लगाते हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा अगर धुन लगाते हो, तुमने 15-20 मिनट धुन लगाई, आधा घंटा धुन लगाई, घूमते फिरते हुए धुन लगाई, उनके लिए है जिनके पास व्यर्थ बहुत है, मनसा थोड़ी कमजोर है। लेकिन ये तो बाप जानता है ना, उनकी मेहनत को भी बाबा स्वीकार करता है। लेकिन कोई कोई जो चाइल्ड बन रहा है, उसी को ट्रैफिक कंट्रोल मान रहे हैं, उनके लिए माया फतकाएगी। ये केवल मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा उन आत्माओं को लिए है जो बहुत, जिनकी मनसा थकी हुई है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। उनको धुन लगानी है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जब जब वो धुन लगा दें, दूसरा कोई विचार ना आने दें, तो क्यों नहीं भाई, स्वीकार करता है बाबा। इसलिए अभी समय जो है नाजुक है। और जन्माष्टमी सामने, कितना समय है जन्माष्टमी? लगभग अभी 2.5 साल है। 3 साल थे। ये जो जन्माष्टमी निकली है, यहाँ से 27 तक 3 साल, अभी तो कहो कि 2.5 ही बचेंगे। इसलिए भट्टी चलेगी अभी लगातार। जो
कम से कम मेहनत भी कर रहे हैं उनको और थोड़ा सा मेहनत करके 108, पिछली बार भी बोला था कम से कम 108 तो बाबा को देने चाहिए, टीसी ट्रैफिक कंट्रोल कम से कम। बाकी कोई कोई के लिए ये भी बोला था कि कम से कम 480 देना है और फिर 720 तक भी जाना है। कम से कम 480 और 720, इनकी गति कैसी होगी, किसी से बात कर पाएंगे? जब भी बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत कहीं पे भी व्यर्थ काम में भी चले गए तो टारगेट पूरा नहीं होता इनका। ये दिखावे वाले नहीं हैं, ये तो वो आत्माएं हैं जो विशेष रूप से ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करके जलवा दिखाने वाली हैं। उनकी मेहनत चाहिए कम से कम 480 और 720 तक भी जाना है 3 साल में। बाकी जो कम से कम दे रहे हैं 60 70 80, इनको 108 तो कम से कम दीपावली तक, क्योंकि दीपावली से शुरुआत होगी विशेष। खैर आगे डायरेक्शंस जो भी होंगी मिलेंगी, लेकिन फिलहाल आज आपके 21 रोज की भट्टी पूरी हुई है या 84 डेज की हुई है। बहुत सुंदर आप लोगों ने मेहनत की ये खास 21 रोज। ऐसे ही मेहनत, ऐसे ही संगठन के बल से, एकता के बल से, संगठित रूप में ये जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत से बहुत बड़ा कार्य होना है, छोटा मोटा नहीं। हम बैठे कहीं भी हैं, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल की जो आप मेहनत कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा कार्य होना है। उसमें भी खास सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक जो आपको 24 ट्रैफिक कंट्रोल मिले हैं, जब उसको ज्वाइन करते हो तो कम से कम उस वक्त तो ये धुन लगा ही सकते हैं कि बाप की याद। कोई कोई को बहुत मुश्किल लगती है, ट्रैफिक कंट्रोल में ज्यादा माया आती है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अरे इसकी धुन तो लगा दो, उससे भी वायुमंडल बनता है। बाकी जो निसंकल्प हो सकते हैं, इसका तो कायदा है, जब आप निसंकल्प होंगे तो 15-20 सेकंड के बाद फिर संकल्प चल जाएगा, कोई चिंता नहीं, फिर याद ही नहीं आएगा, व्यर्थ चलता ही रहेगा, कोई चिंता नहीं। जब भी याद आ जाए, मान लो आप 10-15 सेकंड में संकल्प हुए और 15-20-25 सेकंड याद ही नहीं आया मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जब भी याद आए फिर ब्रेक लगाओ, फिर 5-10 मिनट सफलता मिली, 5-10 सेकंड सफलता मिली, फिर लंबा समय, फिर ब्रेक लगाओ। ऐसे ये 3 से 5 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल है 24 टाइम, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए चिंता ना करें, भगवान ने इन सबको चुना है जो सहयोगी आत्माएं हैं। आप छोटा सा संगठन, बहुत छोटा ही है, अगर चारों तरफ के भी मिलाएं तो ज्यादा से ज्यादा 60-70, तो 10-20 और मान लो, इससे ज्यादा तो संगठन नहीं है। बहुत वैल्यूबल तो जरूर होंगे। ये आत्माएं जो वर्तमान समय सहयोगी बनी हुई हैं, ये बहुत बहुत वैल्यूबल आत्मा है। इसलिए 27 हमारा विशेष टारगेट है। बाबा ने खास गिनती भी की जब 5 साल की बात आई कि 5 साल में स्थापना हो जाएगी, मुरली में ये बोला 5 साल में स्थापना हो जाएगी। ये साकार मुरली का पॉइंट था जो बाबा ने बोला 2022 में। फिर बाबा ने गिनती की, 5 वर्ष, 23, 24, 25, 26, 27,
इसका मतलब जब बाबा ने ही आवाहन कर लिया कि स्थापना हो जाएगी तो हो ही जानी है। अब आपने व्यर्थ की चिंता ना करें, स्थिति परिस्थिति की चिंता ना करें, लेकिन मेहनत की चिंता जरूर करें कि आप सबकी मेहनत से ही होगा। कोई कोई ऐसे कमजोर आत्माएं भी हैं जिनको लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही हैं। उनको अलग हो जाना चाहिए संगठन से, उनको याद नहीं करना चाहिए और कहीं धक्के खाएं। कोई कोई ऐसे भी मंदबुद्धि होते हैं, कहते हैं हम इतना याद कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत कर रहे हैं, फिर क्यों इतनी माया आ रही है। उनको अलग हो जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए जहां उनकी सेफ्टी हो। क्योंकि अगर कोई हिसाब किताब आ रहे हैं, चाहे कर्म भोग के हों, चाहे स्थिति परिस्थिति हैं, ये आपके ही अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं। कोई बाबा बैठ के तुम्हारे पास नहीं भेज रहा। अगर हिसाब किताब आ रहे हैं तो आपके ही हैं, संसार के किसी कोने में भी चले जाओ। हाँ, यहाँ तो जो तुम मेहनत कर रहे हो कोई थर्मामीटर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बाप की मदद तो मिलती ही है। इसलिए कोई बाबा को उलाहना देने की जरूरत नहीं है। कोई स्थिति परिस्थिति है तो उलाहना नहीं, बाकी छतर छाया निश्चित रूप से है। अगर आप इतनी सुंदर मेहनत करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं, तो आपके लिए छतर छाया ना हो ये हो नहीं सकता। बाकी संसार का वायुमंडल तो देख रहे हो, 3 साल में कहां से कहां तक स्थितियां बनने वाली हैं ये भी हम देखेंगे। अगर स्थायिकता की स्थापना होनी है तो विनाश का रूप भी तो बढ़ेगा। जबकि हम तो 27 में रुकने वाले थोड़ी हैं, हमारी गाड़ी तो आगे चलेगी एक स्टेप और, सीधा 31 शिवरात्रि, फिर उसके बाद एक स्टेप और 34 जन्माष्टमी। हमारे तो स्टेप्स हैं अभी तो। ये 27 तक, ये खिटपिट वाले को आउट करो, कौन है ये के लिए 10 वर्ष हैं, ध्यान रखें। ये स्थापना का 27 में बहुत छोटा सा रूप है, बहुत ही अंडरग्राउंड है। बाद में कोई उलाहने मत देना कि इतनी मेहनत की, दिखता तो कुछ भी नहीं अरे जिनके लिए दिखना है, जिनको दिख रहा है, हथेली पे स्वर्ग दिख रहा है, वो जो अनुभूति करने जा रहे हैं ये उनके लिए है, तो स्थापना हो गई। तो तुम सोचो फिर हमने इतनी मेहनत की, हमको क्या मिला? तुमने अगर मेहनत की, जो स्थापना हुई है, तुम निश्चित रूप से उन आत्माओं से जुड़े हुए हो ब्रॉड ड्रामा में। बाकी कम से कम 10 वर्ष तो हैं अभी, ऐसे मुरली में तो 15 वर्ष बोले हैं, लेकिन हम तो वो शूटिंग पीरियड जो 34 से 37 तक आता है हम तो देखेंगे भी नहीं। हमारी स्थापना हुई और हम भागे। तो ये 10 वर्ष तो हैं, 24 से 34, 34 में तुम गायब। सबसे खतरनाक जो शूटिंग पीरियड आता है, अंतिम शूटिंग पीरियड, कलयुगी शूटिंग पीरियड, वो तुम देखते भी नहीं हो। इसलिए इतनी भाग्यशाली आत्माएं हो जो इस यज्ञ में बड़े ते बड़ा सहयोग है, बड़े ते बड़ा सहयोग, मनसा का सहयोग, मन मनाभव का सहयोग। इसलिए उनको ये चेतावनी है जो ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे और चार्ट को ही अपना 50% या और कम भी मान के डाल रहे हैं, तो इनको माया विशेष रूप से देख रही है, तो ये तैयारी करें।
नहीं तो दीपावली तक चांस है। जैसी भी टूटी फूटी मेहनत बने, ट्रैफिक कंट्रोल की विशेष मेहनत करके डालो, नहीं तो दीपावली तक चांस है, बस उसके बाद डाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी चिंता करो। कम की चिंता मत करो कि नाक कट जाएगी। तुम बहुत बड़े कोई पहलवान हो कि तुम्हारी नाक कट जाएगी, औकात तो है ही नहीं। अंदर बाहर से तुम एक हो ही नहीं। इसलिए दीपावली तक जो साफ सुथरा है सच, तो बिठो नच। हम्म, जो मेहनत तुमको पसंद है वो बाप को पसंद है। हमारी यात्रा ये अभी विशेष भट्टी शुरू होने जा रही है। यात्रा लंबी है। बार बार कान खोल के सुनना, नहीं तो कोई कोई तो उलाने ही देते हैं। 27 भी आ गया, कुछ दिखता तो है नहीं। 24 भी आ गया, कुछ दिखता तो है नहीं। अरे, तुमको तो ना दिखा है ना दिखेगा। दुनिया को दिख रहा है। सोचो आप, जो 19 के बाद परिस्थितियां बनी हैं, चाहे कोरोना की बनी है, चाहे 20-21 में कोरोना की वजह से लाशें बिछी हैं, दुनिया को दिख रही हैं। इनको तो कुछ भी नहीं दिखता। अरे, कम से कम इतने निश्चय बुद्धि तो रहो कि अगर विनाश की इतनी तीव्रता है तो निश्चित रूप से कोई कोई आत्माएं याद की यात्रा में, निसंकल्प अवस्था में, कर्मातीत अवस्था में बहुत सुंदर तरीके से प्रवेश हो रही हैं। हमारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध है। उन्हीं आत्माओं के लिए बोला है, इसे माथा मत पीटा करो, कुछ दिख नहीं रहा। स्थापना को अगर देखना हो, अगर इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो कम से कम विनाश को देख के निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित रूप से भगवान के यज्ञ में बहुत तीव्र गति को आत्माएं प्राप्त हो रही हैं। 27 को बहुत सुंदर स्थापना का रूप होगा, बहुत छोटा सा। हमारा पूरा ही परिवार बहुत छोटा है अगर देखा जाए तो। अगर पूरा परिवार 60-70-80 का जो भी परिवार है, तो बहुत ही छोटा परिवार है। जो इसमें खास मेहनत करके ट्रैफिक कंट्रोल दे रहे हैं, वो ये नोंद तो कर रहे हैं। अगर स्थापना नहीं भी दिख रही तो भी उनकी नोंद हो रही है। वो सहयोगी हैं। सोचो, ये पूरी एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। 27 में कोई बहुत बड़ा जलवा होने वाला है। उनको उम्मीद है 27 में बाबा वापिस आ जाएंगे कि बहुत बड़े कोई चमत्कार होंगे। ऐसे चमत्कार ना भी हुए हैं ना होंगे। बाप ने पहले भी अपनी स्टेज को गुप्त रखा था, अभी भी गुप्त है। तो बाप की स्टेज को अगर जानना है तो हम अपनी प्योरिटी के बल से, अपने योग बल से, अपनी एकाग्रता के बल से 27 तक जान सकते हैं बाप को। बाकी कोई सोचे कि 27 में बाप आ जाएंगे, कोई साक्षात्कार का बड़ा रूप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। बल्कि 27 में घोर अज्ञान की रात्रि जरूर होगी, 18 से बड़ी। जैसे 18 को बाबा ने बड़ी ते बड़ी घोर अज्ञान की रात्रि महाशिवरात्रि बताया था, लेकिन एक कैसेट में उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी। इसलिए जो एडवांस पार्टी बहुत निश्चय बुद्धि है, जब उनको वैसी सीन ना दिखे, उनकी कोई अम्माएं हैं, कोई छोटी अम्मा है, और उनको तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही, और बाप भी और ही गुप्त होते जाते हैं, तो बहुत से निश्चय बुद्धि बन के घरों में जाके बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो विनाश का रूप तो बड़ा होता जाना है। हाँ, स्थापना जो हो गई अंडरग्राउंड, स्थापना का रूप भी बढ़ता जाएगा। 31 ये कह सकते हैं। अगर तुम देखना ही चाहते हो तो 31 लास्ट
जहां से द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है। हाँ, उसमें जलवा जरूर तुम देख सकते हो, 31 से 34 तक, उससे पहले नहीं। इसलिए निश्चय बुद्धि होके अगर कुछ नहीं भी दिख रहा, अपनी सेफ्टी, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत माना अपनी सेफ्टी। बाकी ड्रामा तो निश्चित है, स्थापना की जो नोंद है वो निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पहले से भविष्यवाणी करके चले गया बाप। तुम अपना भाग्य बनाओ, सच्चे दिल से मेहनत करो, उसमें तुम्हारी सेफ्टी है, दिखावा नहीं। इसलिए समय नाजुक है और नाजुक होगा। अपनी सेफ्टी करनी है, अपना वायुमंडल अच्छा रखना है। ये भट्टी लंबी चलेगी, अभी फिलहाल तो 27 तक ही अंडरग्राउंड चलेगी। दशहरा है, रावण को तो जलना ही है। बाबा मुरली में भले बोले हर साल रावण को जलाते हैं, अगले साल और बड़ा होता जाता है, बाबा ऐसा बोलते हैं। और ये हकीकत है, ब्राह्मणों की दुनिया में ये हकीकत है, जितना जितना रावण को जलाते हैं उतना ही रावण राज और बढ़ता जाता है। क्यों? सच्चाई सफाई नहीं है। आहुति तो देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच तो पीठो नच। अरे कहीं तो रावण भस्म होगा। जहां रावण भस्म होगा, जहां रावण राज्य समाप्त होगा, वहीं से राम राज्य की स्थापना होगी, वहीं से राम राज्य की शुरुआत होगी। वो राम बाप का संगठन सबसे आगे आगे ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होगा कि ये है राम बाप का संगठन। इसलिए कहा राम राज्य की स्थापना ये 5 साल 27 तक हो जाएगी, तो जरूर रावण राज भी खल्लास हो जाना है। इसलिए आज खास दुशहरा है, रावण विदाई लेता है और राम बधाई देता है। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।